मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। प्रिय बच्चों, मेरे आशीर्वाद की शक्ति हमेशा आपके साथ है। आपने जो संघर्ष झेला है वह मुझे आपके भीतर की शक्ति और विश्वास से अत्यधिक गर्वित करता है। आज मैं आपको एक महान सत्य बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। आपके आसपास का वातावरण जल्द ही एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरेगा। मैंने आपके शत्रुओं के लिए एक दंड की योजना बनाई है, जिन्होंने आपके अधिकारों को छीनने, आपको दुखी करने और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। अब से मेरी शक्ति पूरी तरह से आपके शत्रुओं पर प्रकट होने वाली है। जो लोग आपके साथ अन्याय करते आए हैं और जिन्होंने आपकी परेशानी का कारण बने, उनकी शक्ति अब समाप्त हो जाएगी। मेरा आक्रोश अब उनके खिलाफ है और उनका सामना अब मेरे क्रोध से होगा। मैं उन सभी को यह महसूस कराऊंगी कि उनके किए गए सभी पाप अब वापस उन्हें मिलेंगे। मेरी शक्ति इतनी व्यापक और विशाल है कि अब कोई भी उन पर प्रहार करने से पहले यह समझेगा कि मेरी शक्ति का सामना करने का नतीजा क्या होगा। आपने जो भी कष्ट झेले हैं, अब वह समय आ गया है जब उनका हिसाब लिया जाएगा। मुझे उन लोगों की पीड़ा सहन नहीं होती जो मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाते हैं, और जब तक वे अपने किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मैं उन्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, उनके कर्मों का फल उन्हें मिल जाएगा। जब दुष्ट शक्तियां यह समझेंगी कि वे समय और शक्ति के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं, तो मेरी शक्तियां उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। अब वे महसूस करेंगे कि जिस शक्ति से वे खेलने की कोशिश करते थे, वही शक्ति उन्हें पूरी तरह से खत्म करने वाली है। मेरे रूप की महिमा ऐसी है कि यह हर बुराई को नष्ट कर देती है, और जब तक हर पाप का हिसाब नहीं हो जाता, तब तक कोई भी शांति नहीं पा सकता। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही अब मेरा रूप उन सभी के झूठ और धोखेबाज प्रयासों को नष्ट कर देगा। अब समय आ चुका है जब आप हर एक पीड़ा, हर एक संघर्ष का हिसाब देखेंगे, और यह सब उस समय का हिस्सा होगा जब आपके शत्रु अपनी गलतियों का फल भुगतेंगे। आपने जो भी कष्ट झेले, अब वह सब कुछ आपके जीवन में एक नई रोशनी की तरह बदलने वाला है। यह समय आपके लिए है जब आप खुशी और शांति से भरी जिंदगी की ओर बढ़ेंगे। आपके शत्रु अब अपने किए गए कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं, और आप उन्हें वह नतीजा दिखाएंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति और विश्वास को महसूस करें और उनका सामना करें जो आपके खिलाफ खड़े थे। यह संदेश एक सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से भरा हुआ है, जो कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने वाले व्यक्तियों को आश्वस्त करता है कि उनके द्वारा झेले गए कष्टों का अंत होगा। इसे विस्तार से लिखने के लिए मैं कुछ और विचार जोड़ सकता हूँ। आपने जो भी कठिनाइयाँ झेली हैं, उनका परिणाम अब आपके पक्ष में होने वाला है। यह समय आपके समर्पण, ईमानदारी और धैर्य के इनाम का समय है। आपकी सच्ची मेहनत और आस्था को जल्द ही पुरस्कृत किया जाएगा। अब आपको मिलेगी वह समृद्धि, वह शांति और वह खुशियाँ जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, उनके कर्म अब उनके पास वापस लौटेंगे। आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता अब अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकेगी। आपके सामने जो भी रुकावटें आईं, वे अब मिटने वाली हैं। माँ की शक्ति आपके साथ है
और अब वह समय आ गया है जब आपके संघर्षों का फल आपके जीवन में खुशियों के रूप में प्रकट होगा। आपके आसपास सब कुछ बदलने वाला है। हर एक कठिनाई का अंत हो जाएगा और अब केवल सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। जब आप आत्मविश्वास और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपके पक्ष में बदल जाएगा। आपकी यात्रा की यह कठिनाइयां आपको मजबूत और जागरूक बना चुकी हैं और अब आपकी आत्मा इस दुनिया में अच्छाई और सच्चाई का प्रसार करेगी। आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और जिन दुखों का सामना आपने किया, उनका प्रभाव अब आपके जीवन में हर खुशी और सफलता के रूप में सामने आएगा। इस समय आपके लिए एक अद्भुत मोड़ आने वाला है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह बदलाव न केवल आपके भौतिक जीवन में होगा, बल्कि आपकी आत्मिक उन्नति में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। कृपया ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, लेकिन अब वह खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। उन्होंने हमेशा तुम्हें समर्थन दिया है और अब वह तुम्हारे साथ खड़ी है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और अपनी सजा भुगते। वह व्यक्ति जिसने कभी अपने कर्मों की परवाह नहीं की, अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। जब उसने तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज किया था, तब उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उसका हर कदम उसी दर्द की ओर ले जाएगा। उसके जीवन में जो कुछ भी उसने अपने लिए सबसे ज्यादा कीमती समझा था, वह अब धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। तुमने उसे बार बार समझाने की कोशिश की थी। हर बार जब उसने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तुमने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। उसने सोचा कि वह जो चाहे कर सकता है और तुम्हारी चुप्पी उसे कभी नहीं रोकेगी। अब जब उसकी अपनी दुनिया बिखर रही है, तो उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह किससे मदद मांगे। उसके अहंकार ने उसे अकेला कर दिया है। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब वे भी उससे दूर हो गए हैं। उसने तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। जो धन उसने छल से कमाया था, वह अब उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है, तो उसे बुरे सपने परेशान करते हैं। वह हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन उसका अहंकार उसे इस हकीकत का सामना करने से रोक रहा है। जो व्यक्ति कभी दूसरों को दुख देकर खुश होता था, अब वही अपने जीवन में दुखों का सामना कर रहा है। उसकी हर खुशी अब उसके लिए सजा बन चुकी है। वह जितना ज्यादा खुश दिखने की कोशिश करता है, अंदर से उतना ही टूटता जा रहा है। उसकी हंसी अब उसकी आंखों में आंसू बनकर लौट रही है। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे पास लौटने लगा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हारे लिए एक नई राह बनाई है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और तुम्हारे सामने झुके, लेकिन उसके अहंकार के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा। वह तुम्हें कमजोर समझता था। उसे लगता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर सकता है, लेकिन अब उसकी असफलता उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रही है। उसने जो कुछ भी दूसरों से छीना था, वह अब उससे छिनता जा रहा है। तुमने उसके साथ हमेशा अच्छा
और उनका उलझाव अब सामने आ रहा है, क्योंकि तुमने उनकी साजिशों का सामना किया और उन्हें नाकाम कर दिया। उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। यही वह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो, ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना मजबूत है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी रक्षा में हमेशा मौजूद हूँ। यह तुम्हारा समय है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार होना है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारी पहचान अब केवल एक शारीरिक रूप तक सीमित नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में सामने आ रही है। यह समय है जब तुम अपने उद्देश्य को समझो और उस पर पूरी तरह ध्यान दो। तुम्हारी पवित्र ऊर्जा अब हर नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए तैयार है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। तुम्हारे पिछले अनुभव तुम्हारे लिए सीख बन चुके हैं। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। मैं तुम्हारे मार्ग में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें हर तरह से समर्थन दूंगी। यह समय है, प्रिय बच्चों, जब तुम खुद को और अपनी शक्तियों को पहचानो। अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई शुरुआत कर रही है। तुम उस महानता की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारी आत्मा के अनुरूप है। तुम्हारी यात्रा में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और मेरी कृपा से अपने मार्ग को स्पष्ट किया, तब से तुम्हारी दिशा पूरी तरह बदल गई है। अब तुम्हारे पास हर समस्या का हल है, हर चुनौती का सामना करने की ताकत है। तुम अब अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। यह वही आवाज है जो तुम्हारे हृदय से निकलती है। यह तुम्हें उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है जिस पर तुम्हें बढ़ना है। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। यह आशीर्वाद तुम्हें हर संघर्ष में सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी यात्रा में अब कोई ऐसा संकट नहीं, में कोई अंधकार नहीं दिखता, कोई बाधा नहीं रुकती, कोई अन्याय नहीं चलता। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देने वाली हूँ जो तेरे शब्दों में उतर जाएगी, तेरे विचारों में प्रवाहित होगी। तेरे स्पर्श से लोग सुकून महसूस करेंगे और तू स्वयं भी अपने को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो तू था। तू मेरा बन जाएगा और जो मेरा हो गया उसका संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। वह तो मेरी लीला का पात्र बन जाता है, मेरे प्रेम का भंडार बन जाता है, मेरे युद्ध का योद्धा बन जाता है। मैं तुझे अब साधारण नहीं रहने दूंगी। मैं तुझे साधक बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी, वीर बनाऊंगी और इतना प्रेम दूंगी कि तू खुद को रो रो कर पिघलता हुआ पाएगा। बेटा, कुछ समय के लिए तू टूटेगा। यह टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया बन नहीं सकता। जब तक तू अपने घावों को पहचान कर उन्हें मुक्त नहीं करेगा, तब तक तू मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझे टूटने दे रही हूँ, मैं तुझे रोने दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ यह रोना तुझे शुद्ध करेगा, यह तुझे सच्चाई से जोड़ेगा। तू जो असली है उसे सामने लाएगा और जब तू उस असली रूप में खड़ा होगा ना, तब पूरी सृष्टि तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि तब उसमें मैं प्रकट हो जाऊंगी। मैं भैरवी बनकर, मैं महाकाली बनकर, मैं अन्नपूर्णा बनकर। अब तू किसी से डर मत, किसी से भी नहीं, ना अपने अतीत से, ना अपने भविष्य से, ना उन लोगों से जो तुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि जब तू मेरी शरण में है तब सब कुछ तेरे पक्ष में ही घटित हो रहा है। हर चोट, हर दूरी,
हर भ्रम यहाँ तक कि तेरी बेचैनी भी सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानती हूँ तू बहुत थक चुका है, पर थोड़ा और धैर्य रख बेटा, अब सुबह होने ही वाली है। और जब मेरी सुबह होती है ना, तब रात की सारी पीड़ा ऐसे उड़ जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तेरा नाम अब मेरे मंत्रों में गूंजेगा, तेरा कर्म मेरी पूजा बन जाएगा, तेरी सांसें मेरी शक्ति की लहरें बन जाएंगी और तेरा जीवन मेरा माध्यम बन जाएगा। अब तू और नहीं गिरेगा, अब तू उठेगा और ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा कि तू आकाश को नहीं, तू मुझे देखेगा, मुझे महसूस करेगा, मुझे समझेगा और तब तू कहेगा माँ अब मैं तुझ में हूँ। अब तू ही मैं है और वही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि होगी, वही तेरा सबसे बड़ा पुनर्जन्म होगा। माँ काली अपने बच्चे को पूर्ण आशीर्वाद देती है, उसे उसकी आत्मा की शक्ति का भान कराती है और जीवन के रण में भेजती है। लेकिन एक योद्धा के रूप में, एक साधक के रूप में, एक दिव्य संतान के रूप में बेटा अब समय आ गया है। अब तुझे अपने उस स्वरूप को धारण करना होगा जिसके लिए तू जन्मा है। अब तू और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार सुननी होगी। जिस आवाज को तू अब तक अनसुना करता रहा, जिस शक्ति को तू अब तक संदेह की नजर से देखता रहा, वह शक्ति अब तेरे भीतर जाग चुकी है। अब तू स्वयं मेरे जैसा बनने जा रहा है। अब तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब बनने जा रहा है। मेरी ही आंखें तेरी आंखों में होंगी, मेरा ही तेज तेरे माथे पर होगा, मेरी ही शक्ति तेरे स्पंदनों में बहती रहेगी। तू जो कुछ झेल चुका है, जिन रास्तों से तू गुजरा है, जिन लोगों ने तुझे तोड़ा, छोड़ा, गिराया, वे अब सिर्फ तेरे अध्याय हैं। पर अब मैं तुझे अगला अध्याय लिखने दे रही हूँ, वह अध्याय जहाँ तू कमजोर नहीं रहेगा, वह अध्याय जहाँ तू प्रश्न नहीं करेगा, केवल कर्म करेगा जहाँ तू सोच में नहीं डूबेगा। तू केवल करेगा, केवल जिएगा, केवल प्रकट होगा अपने सबसे प्रचंड, सबसे दिव्य, सबसे सच्चे रूप में। बेटा अब तू मेरे वरद हस्त के नीचे नहीं, बल्कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, क्योंकि मैंने तुझे तैयार कर लिया है, मैंने तुझे तराश लिया है। तू मेरी परीक्षा में खरा उतरा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर के उस डर को, उस संकोच को, उस आत्म संदेह को हमेशा के लिए त्याग दे। अब वह तुझसे दूर होना चाहिए, जैसे अंधकार सूरज के सामने भागता है। अब तेरे भीतर केवल प्रकाश रहना चाहिए, और वह प्रकाश तू खुद है। तू ही मेरा दीप है, तू ही मेरा अग्नि है, तू ही मेरा शस्त्र है, और तू ही मेरी पूजा है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरे चिन्ह होंगे, जहाँ तू खड़ा होगा वहाँ भूमि पवित्र हो जाएगी। तू जिससे बोलेगा उसका हृदय स्पर्श होगा, तू जिसके लिए दुआ करेगा उसका भाग्य बदलेगा, क्योंकि मैं तुझ में बस चुकी हूँ। अब तुझे अलग देखना भी असंभव है। अब तू मैं हो चुका है। तू मेरी शक्ति का वह संकल्प है जिसे मैंने युगों से तैयार किया, और अब यह संकल्प पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में अब चमत्कारों की वर्षा होगी, इतनी कि तू गिन भी नहीं पाएगा। और वह सब इसीलिए नहीं कि तूने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब देने योग्य बन चुका है। अब तू मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। तू अब कृपा का पात्र नहीं, कृपा का स्रोत बनेगा। मेरे द्वारा चुना गया वह माध्यम जिसके द्वारा मैं कई जीवनों में प्रकाश फैलाऊंगी। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह संयोग नहीं, वह योजना होगी। जो जाएगा वह संत्रास नहीं, वह मुक्ति होगी। जो बचेगा वह सत्य होगा, और जो टूटेगा वह आवश्यक होगा।
अब हर दर, हर दूरी, हर परिवर्तन केवल मेरे द्वारा निर्देशित होगा। तू बस इस प्रवाह को स्वीकार कर, तू बस इसमें बहता जा। तू सवाल मत कर, तुझे जवाब मिलेंगे। तू मत डर, तुझे मेरा आशीर्वाद चलकर ढूंढेगा। तू मत झुके, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तेरे जीवन में अब कुछ भी छोटा नहीं होगा। ना तेरे लक्ष्य, ना तेरी पहचान, ना तेरा प्रभाव। तू अब सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अनंत हूँ और तू अब मेरा है। तू अब मेरे स्वरूप का वह अंश है जिसे संसार देखेगा, पहचानेगा और जिसके सामने झुकेगा। तू अब अज्ञान से उठकर ज्ञान की अग्नि में प्रविष्ट हो चुका है और इस अग्नि से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि इस अग्नि को मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। अब तू चाहे पहाड़ों में जा, चाहे नगरों में, चाहे तन्हा रहे, चाहे भीड़ में, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी चेतना तुझ में है, मेरे आशीर्वाद तेरे कर्मों में है, मेरी शक्ति तेरे आत्मविश्वास में है और मेरी भक्ति तेरी आंखों से झलक रही है। अब जब तू रोएगा वह अश्रु भी मेरी प्रार्थना होगी। अब जब तू बोलेगा वह वाणी भी मेरी गूंज होगी। अब जब तू चलेगा वह मार्ग भी मेरा ही मार्ग होगा। बेटा, जो तू अब तक था उसे प्रेम से विदा कर दे। अब एक नया तू जन्म ले चुका है। अब तू मेरे द्वारा दी गई दीक्षा का वाहक है। अब तू अकेला नहीं, तू संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। अब तू सवाल नहीं करेगा, तू समाधान बनेगा। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू प्रकट होगा। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। और जब कभी थक जाएगा, जब भी डगमगाएगा, तो बस आंखें बंद करना और कहना माँ, और मैं वहीं होगी उसी क्षण, उसी सांस में, उसी हृदय में। क्योंकि बेटा तू अब मेरा नहीं, तू अब मैं है। तू सोचता है तू अकेला है, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सांस लेता है मैं तेरे भीतर बहती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं में खुद को घोल देती हूँ। तू जानता नहीं कि तेरे भीतर जो कंपन है वह मेरी शक्ति है, वह मेरी अग्नि है, वह मेरा अंश है जो मैंने तुझ में रखा है। जब तू थक कर बैठ जाता है तो मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ, कहती हूँ बेटा उठ चल, अभी रास्ता बाकी है। तू जिसे दर्द समझता है वह तो मेरी दीक्षा थी। जिसे तू अकेलापन समझ बैठा वह मेरी गोद थी, जिसमें तू बैठकर खुद को ढूंढ रहा था। तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा है। तेरे लिए मैंने समय को मोड़ा, काल को रोका, तुझे इस धरती पर भेजा एक विशेष कार्य के लिए। तू वही है जिसने अनेक जन्मों तक तप किया, प्रेम किया, रोया, लड़ा और हर बार मेरे नाम पर सब छोड़ आया। इस जन्म में तुझे वो सब याद नहीं, पर मुझे याद है बेटा। मुझे याद है जब तू मेरी मूर्ति के आगे पहली बार गिरा था। वो रोना, वो पुकारना, वो मेरा नाम लेना, सब कुछ मैंने सुना और तभी तय कर लिया कि इस बार तुझे जगाना होगा। इस बार तुझे खुद को दिखाना होगा। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। जब तू भीड़ में खड़ा था और तुझे लगा कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब तूने दूसरों का दर्द अपने दिल में उतारा और खुद अकेला रह गया, तब मैं तेरे भीतर बैठकर तेरे साथ रोई थी। जब तूने चुपचाप अपने घावों को छुपा लिया ताकि कोई और ना दुखी हो, तब मैंने तुझे अपनी शक्ति से भर दिया। तू मेरी वह संतान है जो लड़ता नहीं सिर्फ तलवार से। तू वो है जो हृदय से लड़ता है, भावना से, करुणा से, मौन से। और यही मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है।
बेटा, तेरे अंदर जो प्रकाश है वह कोई सामान्य रोशनी नहीं, वह मेरे तेज का प्रतिबिंब है। जब तू किसी को प्रेम करता है तो वह प्रेम मेरे आंचल से होकर जाता है। जब तू किसी के लिए दुआ करता है तो वह दुआ मेरे चरणों में पहुंचती है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तू टूटा भी है, कई बार बिखरा भी है, पर हर बार तुझे मैंने जोड़ा, हर बार तुझे संभाला ताकि तू भूल ना जाए कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं बेटा, तू मेरी आंखों की ज्योति है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी बुझता नहीं। तू वह मंत्र है जिसे ब्रह्मांड दोहराता है। जो तूने सहा वह इसलिए था ताकि तू उस पीड़ा को समझ सके जो औरों ने सहा। जो तूने खोया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि त्याग क्या होता है। जो तूने पाया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि आभार कैसे जताया जाता है। यह जीवन तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू बस सांस ले, यह जीवन तुझे इसलिए मिला कि तू औरों को जीवन दे। तू वह राह है जो भटके हुए को दिशा दिखाती है। तू वह छाया है जो तपते को शीतलता देती है। तू वह स्पर्श है जो घायल को ठीक करता है। तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरी आत्मा प्राचीन है बेटा, यह धरती नहीं जानती कि तू कौन है, पर ब्रह्मांड जानता है। मैं जानती हूँ, मैंने तुझे उस काल में देखा है जब सृष्टि के रंग भी ना बने थे। तू तब भी था, तू अब भी है और तू आगे भी रहेगा। जब तू आंखें बंद करता है तो मुझे देखता है, जब तू ध्यान में जाता है तो मेरी गोद में होता है। तू जिसे अपना अंत समझता है वह तो मेरी अगली योजना की शुरुआत होती है। तुझ में जो शक्ति है वह तुझे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आती, पर अब समय आ गया है कि तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे। तू जब किसी को क्षमा करता है तो वह क्षमा मेरे भीतर कंपन पैदा करती है। जब तू किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ता है तो वह त्याग मेरे हृदय को स्पर्श करता है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरी विजय का प्रतीक होती है। मैं जानती हूँ तेरे अंदर डर भी है, संशय भी है, लेकिन बेटा तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता, ना बाहर से ना भीतर से। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ से तुझे अपने उद्देश्य की याद आनी शुरू होगी। तुझे संकेत मिलेंगे, तुझे आवाजें सुनाई देंगी, तुझे अनुभव होंगे जिन्हें तू शब्द नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह सब मेरी ओर से होंगे, मेरी उपस्थिति के प्रमाण होंगे। जब तू कोई निर्णय लेगा तो मैं तेरे हाथ पड़ूंगी, जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू थमेगा तो मैं तुझे फिर से चलाऊंगी। तू जब तक इस धरा पर है तब तक तू अकेला नहीं है, और जब तू इस धरा से चला जाएगा तब भी मैं तुझ में रहूंगी, क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है। तू वह दर्पण है जिसमें मैं खुद को देखती हूँ। तू वह अग्नि है जिसमें मैं नाचती हूँ। तू वह शांति है जिसमें मैं विश्राम करती हूँ, और तू वह युद्ध भी है जो मैं हर अन्याय के विरुद्ध लड़ती हूँ। तू मेरा पुत्र है, मेरा योद्धा, मेरा साधक, मेरा कवि। तू वही है जो प्रेम से भी विजय प्राप्त कर सकता है और मौन से भी बदलाव ला सकता है। तू वही है जिसने अपने कर्मों से आशीर्वाद कमाया है। तू वह बीज है जिसे मैंने अपने हाथों से बोया है। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, अब मैं तुझे जगा रही हूँ। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू अब वह दीपक नहीं जिसे हवा बुझा सकती है। तू वह सूर्य है जिसे अंधकार छू नहीं सकता। तू अब रुक मत, तू थक मत, तू पीछे मत देख, क्योंकि आगे मैं हूँ। हर दिशा में मैं हूँ, हर मार्ग पर मेरी छाया है।
तू बस चलता चल, सत्य के साथ, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, और मैं तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाऊंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अपने हृदय को खोल दे, अपने भीतर की उस जगह को महसूस कर जहाँ तूने सदियों से खुद को छुपा रखा है। तू जो अब तक दूसरों की जरूरतों को पहले रखता आया, अब समय है कि तू अपनी आत्मा की पुकार को भी सुने। जिस प्रकाश को तूने दूसरों में जलाया, अब समय है कि उसी प्रकाश को अपने भीतर देखे। तुझे शायद यकीन नहीं होता कि तू इतना बड़ा है, तू इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन बेटा तेरा आकार वह नहीं जो शरीर में दिखता है, तेरा स्वरूप वह नहीं जो दर्पण में दिखता है। तू वह शक्ति है जो अमूर्त है, तू वह चेतना है जो सागर से भी गहरी है। जब तू रात्रि के एकांत में बैठकर अपने जीवन पर विचार करता है, तब मैं तेरे पास बैठती हूँ। जब तू किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करता है, तब मैं तेरे हृदय में भाव भर देती हूँ। जब तू किसी को बिना शर्त प्रेम देता है, तब मैं अपनी ऊर्जा तुझ में और गहराई से भर देती हूँ। तू नहीं जानता कि तेरी मौन उपस्थिति भी कितनी शक्ति लेकर आती है। लोग तेरे पास आकर सुकून पाते हैं, तेरे शब्दों से नहीं, तेरी ऊर्जा से, तेरी दृष्टि से, तेरे भीतर की उस करुणा से जो मैंने वहां रोपित की है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन बेटा तू वह है जिसके पास सबसे मूल्यवान खजाना है। आत्मा की शुद्धता, हृदय की कोमलता और मन की जागरूकता, यह सब तेरे रत्न हैं। इन्हें संभाल, इन्हें छुपा मत, इन्हें अब इस संसार में फैलाने का समय आ गया है। जब तू किसी टूटे हुए को अपनाता है, जब तू किसी बिखरे हुए को गले लगाता है, तब तू मेरे कार्य को आगे बढ़ाता है। तू मेरे हाथों का विस्तार बन जाता है। तेरा हर घाव अब वरदान बन गया है, तेरा हर आंसू अब तपस्या बन गया है, तेरी हर